बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेली रूटीन का बहुत ही मज़ेदार खाना। कैसे हम सिर्फ 15 मिनट में तैयार करेंगे, साथ रोटियां भी बनाएंगे, सलाद भी बनाएंगे, लेकिन ये सारा काम हम करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो जी मैं आज बना रही हूँ मटर गोश्त, यानी कि गोश्त में मैं ले रही हूँ चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास और साथ ही है मेरे पास 1 किलो मटर। इनके दाने मैंने निकाल लिए हैं। कुकर में मैंने ऑयल डाल दी है और एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने डाल दी है। तो चलिए जल्दी से अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना। ऐसा होता है कि हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा काम होते हैं और अगर वो किचन में 2-2 घंटे लगा दें तो बाकी काम धरे के धरे रह जाते हैं। साथ ही में मैंने लिया है अदरक लहसुन। अदरक मैंने लिया था तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा और 5-6 जवे लहसुन के। मैं हमेशा अपने खानों में ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। आपने भी देखा होगा मैंने कभी भी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। जितनी देर में प्याज हमारे पिंक हो रहे हैं मैं टमाटर भी काट कर लेती हूँ। आपने टाइम को सेव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो आपने मुसलसल उधर ही रुके रहना है और बाकी काम आपने बाद में करने हैं। जितनी देर में प्याज हो रहे हैं हम टमाटर भी काट लेंगे। टमाटर को पीसने की, पेस्ट बनाने की, प्यूरी बनाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। साथ साथ आप हांडी में चम्मच भी चलाते रहें ताकि प्याज एक तरफ से ब्राउन ना हो जाएं और बाकी तरफ से ख़राब हो जाएं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ आपने किचन में काम करना है अक्लमंदी के साथ, सलीका मंदी के साथ। तो जी टमाटर भी हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन, जो कि वो भी मैंने कूट के रख लिया है। जब आप अपने खानों में ताज़ा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे यकीन कीजिए आपका खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलें जी अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन हमेशा आपने ना फ्राई करके इसके बाद आपने मसाले डालने हैं, क्योंकि चिकन में बसांद होती है। कोई भी गोश्त आप ले रहे हो, चाहे आप बीफ ले रहे हो, मटन ले रहे हो, पहले आपने उसको फ्राई करना है ताकि उसकी जो बसांद है, महक होती है जो गोश्त में ख़ास, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी अदरक लहसुन। इसी तरह हमने ताज़ा डालना है तो देखें फिर कितने मज़े का आपका सालन बनता है। अदरक लहसुन के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जी टमाटर भी, जो कि काट के रखे हुए थे। बातों बातों में आप खाना बनाएंगे, यकीन कीजिए आपका खाना मिनटों में तैयार होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी से आपने बनाना है। खाना बनाते हुए हमेशा मैं अपने पास पानी ज़रूर रखती हूँ ताकि हांडिया जले नहीं, मसाला जले नहीं, और आपने पानी का छींटा साथ साथ लगाते रहना है। अदरक लहसुन टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो जी मसालों में सबसे पहले मैं लूँगी आपके सामने ये सुरख मिर्च। सुरख मिर्च मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। कुछ मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं लेकिन कुछ फीकी होती हैं। मेरी मिर्चें बहुत ही अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। थोड़ी सी मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। इसी तरह आपने मसाले भी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपका खाना जायकेदार बनता है। अगर मसालों की क्वांटिटी आई मीन क्वालिटी अच्छी होती है। थोड़े से मैं साबुत गरम मसाले डालूंगी, जिनमें मैं डालूंगी दारचीनी और एक अदद मोटी इलायची। जब भी आप गोश्त का कोई भी सालन बनाएं ना, तो उसमें दारचीनी और मोटी इलायची ज़रूर डाला करें। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दारचीनी और मोटी इलायची के बेशुमार फ़ायदे भी हैं। जी तो मसाले डालने के बाद अब मैं थोड़े से और भी मसाले डालूंगी, क्योंकि देसी खानों में मसाले तो जाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें जी 1 टीस्पून के जितना। ज़ीरा मुझे बहुत ही पसंद है और कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो उसमें आप साबुत ज़ीरा डालें तो बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छी तरह आपने मसालों के साथ चिकन की भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह हमारी भून जाए। जी तो अभी मैंने आटा भी गूंदना है और आटे भी मैंने 2 किस्म के गूंदने हैं। एक अपना गूंदना है मल्टीग्रेन आटा और दूसरा बाकी सब लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ हरी मिर्चें भी, जो कि आपने डालनी साबुत ही आप इस तरह डालें, लेकिन डंडी उतार के आपने ना हमेशा मिर्चें डालनी हैं। 2 से 3 ही डालिएगा, ज़्यादा अभी आपने इसमें हरी मिर्चें नहीं डालनी, सिर्फ 2 से 3 ही डालेंगे। इसके बाद मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी मटर भी, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह भुन चुके हैं, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर।
सर्दियों में तो ऐसे लगता है कि सिर्फ दो तीन ही सब्जियां हैं, एक मटर और एक गोभी। हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं। और मटर गोश्त तो हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो चिकन में बने, बीफ में बने या मटन में, या फिर आप उसको कीमे में बनाएं। सभी सूरतों में मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। मटर और चिकन अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 100 ग्राम दही। व्यूअर्स, जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएं, आलू चिकन बनाएं या मटर चिकन, उसमें आपने दही ज़रूर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि अच्छी तरह हमारी जो है हंडिया की भुनाई हो जाए, जो कि हो चुकी है। दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुके हैं। अब मैं शामिल करूँगी 2 गिलास के जितना पानी। पानी आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि शोरबा भी आपको चाहिए और मटर भी गलने हैं, चिकन ने भी गलना है। तो यहाँ पर हम पानी को मिक्स करेंगे और कुकर को मैं बंद कर दूँगी सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना क्योंकि हमारा चिकन अच्छी तरह भून चुके हैं और तकरीबन 50% तक वो डन हो चुके हैं। 8 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। तो यहाँ पर कुकर हम बंद करेंगे, लेकिन ये जो 8 से 10 मिनट है ना, ये आपने वेस्ट नहीं करने। आपने इसमें बाकी के काम कर लेने हैं ताकि आप जल्दी से किचन से फारिग हो जाएं और आप भी थोड़ा सुकून करें, थोड़ा रेस्ट कर लें। तो यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने अपने लिए आटा गूंद लिया है, अलग से मैंने इसी दौरान गूंद लिया है। मैं मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करती हूँ और बाकी घर वाले नॉर्मल जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल करते हैं। वो भी मैंने साथ गूंद लिए और अपने लिए भी अलग से गूंद लिए। अब मैं रोटियां बना लूँगी इन्हीं 8 से 10 मिनट में ताकि जल्दी जल्दी से खाना तैयार हो जाए। साथ में मैंने सलाद की चीज़ें भी और धनिया हरी मिर्चें भी काटनी है जो कि मुझे हंडिया के लिए चाहिए। अभी मैं सलाद बना लेती हूँ जल्दी से। मूली, गाजर, खीरा जो भी अवेलेबल है, आप दोपहर के खाने में या रात के खाने में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने का भी मज़ा आता है। सलाद जो है वो नॉर्मल से खाने को भी ख़ास बना देता है, इसलिए आपने सलाद भी ज़रूर बनाना है ताकि आप हेल्दी रहें। तो जी, यहाँ पर हम जल्दी से सलाद बना लेते हैं। इसके बाद हम बना लेंगे रोटियाँ भी, तो हमारा इतनी देर में खाना भी तैयार हो जाएगा। चलें जी, अब जल्दी से रोटियां भी बना लेते हैं क्योंकि सर्दियों में फुलके बहुत ही मज़े के लगते हैं। गर्मा गर्म फुलके हों और साथ में अच्छा सा सालन बना हो तो दोपहर के खाने का मज़ा आ जाता है। क्योंकि अक्सर हम लोग दोपहर में रोटी खाना पसंद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग दोपहर में रोटी खाना पसंद करते हैं और रात में यानी कि डिनर में चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही है। तो अब मैं जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ। साथ में हमारा कुकर भी चलना शुरू हो चुका है और मैं देख रही हूँ घड़ी की तरफ के कितना टाइम मेरे पास है और मैंने कुकर भी खोलने, इसलिए मैं जल्दी से 4-5 रोटियां बना लूँगी। जी, तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को, इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों में शेयर करना है ताकि सभी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी। आपको जो भी रेसिपी चाहिए, आप रेसिपी का नाम लिखें और साथ मनज़ा वकार लिखें, वो आपके सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं और बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो कि आसान होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी हों। तो जी, टाइम हमारा हो चुका है, वेट मैंने ऊपर से उठा दी है। अब सारी स्टीम निकले तो फिर मैं कुकर को खोलूँगी। हमेशा आपने एहतियात के साथ कुकर को खोलना है, इस मामले में आपने कोई भी लापरवाही नहीं करनी। तो जी माशाल्लाह, आप ये देखें जी, 15 मिनट में हमारा बेहतरीन मटर गोश्त तैयार हो चुका है। मटर बेहतरीन गल चुके हैं, ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर आ चुका है। अब आपने ना ये जो दालचीनी का एक टुकड़ा मैंने डाला था और मोटी इलायची, इसको आपने निकाल देना है क्योंकि इनका सारा फ्लेवर हमारे सालन में आ चुका है, इसलिए मैं इनको निकाल दूंगी। ये छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी बातें आपके खाने को बहुत ज़्यादा लजीज और खुशनुमा बना देती हैं ताकि बच्चे भी टेंशन में ना आए कि ये क्या खाने में उनको नज़र आ रहा है। इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। आखिर में डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधी चम्मच के जितना मैं इसमें डालूंगी, लेकिन आपने ज़रूर डालना है। इससे खाने में खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है।
गरम मसाला डालेंगी और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें, जो कि इसी दौरान मैंने कट करके रख ली थी। हमेशा आपने हरा धनिया हरी मिर्चें अच्छी तरह वॉश करके तब आपने डालनी है। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि वो धनिया हरी मिर्चों को बिल्कुल वॉश ही नहीं करते, कहते हैं कि ये साफ़ सुथरा है। बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। धनिया और हरी मिर्चों के साथ बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, माशाल्लाह क्या ही खुशबूदार हमारा सर्दियों का स्पेशल खाना मटर गोश्त तैयार हुआ है। डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक आप देखें। और अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जी तो जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा मटर गोश्त तैयार हो चुके हैं। आपने भी इसी तरह सारी रेसिपी को फॉलो करना है। व्यूवर्स, मैंने बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही दिल के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्लीज़ हौसला अफजाई करें। आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं और आगे बढ़ने का जोश पैदा करता है। तो जी माशाल्लाह डिश आउट मैंने किया है। साथ में हमारी रोटियां भी तैयार हैं, वो भी मैंने रख ली हैं साथ में, और अब मैं खाने को सर्व करूंगी। ये डब्बा मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हालांकि मेरे पास हार्ड पार्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे किचन की चीज़ें जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ये भी ले आई बाज़ार से। और साथ में सैलेड भी हमारा तैयार है। इसी तरह आपने खाने को सर्व करना है। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, हमेशा सजाए रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।